आज हम खड़े हैं झाबुआ कलेक्टर ऑफिस के बाहर। एक गन्ना, आपका नाम? ओमकार पाटीदार। ओमकार पाटीदार। आपका क्या आवेदन था आज मैडम के पास आप लेके आए थे? मेरा जमीनी संबंधी आवेदन है जी। कि हमारे पिताजी ने वर्ष 2021 में एक ज़मीन कैडावत से खरीदी थी। जी। मीराबाई पति नंदलाल और शकुंतलाबाई पति मन्नालाल, निवासी पलछोड़ा कैडावत। जी। एक कैडावत के रहने वाले हैं और एक पलछोड़ा के, दोनों बहन हैं। जी। इनके बहन की ज़मीन थी। दोनों आपसी बहनों की शामिलियत खाता था, जो मेरे पिताजी द्वारा खरीदा गया था। तब से हम लगाए तो उस पर खेती करते आ रहे हैं, है ना। खेती कर बोने संबंधी प्लस फसल काटने संबंधी दोनों हमारी आवेदन, हमारे पास फसल का आवेदन है। जी। फसल का वीडियो है, मतलब बोने संबंधी वीडियो है। अब इस मामले में होता ये है कि जो उस शकुंतलाबाई का जो शकुंतलाबाई मीराबाई पति नंदलाल का जो लड़का राजाराम है, राजाराम इस ज़मीन को हथियाना चाहता है, क्योंकि ये ज़मीन उसके पुश्तैनी ज़मीन नहीं है। ये जो हमने खरीदी है ये उसकी माता की ज़मीन है, और ये माताजी को उसके पिताजी ने माताजी के पिताजी ने, क्योंकि उनका लड़का नहीं था इसलिए उनको बहनों का अधिकार प्राप्त होता है उस ज़मीन पे। तो उसकी ज़मीन पे इसके राजाराम को कोई अधिकार था ही नहीं और न है। उसके बाद भी वो ज़बरदस्ती का उस पर कब्जा करना चाहता। तो अब फसल बोते वक्त किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करता, वो सिर्फ फसल जब पक के तैयार हो जाती है तब जाके झगड़ा करता है वो। तो इसके बारे में आज आप मैडम से मिले तो मैडम ने क्या कहा आपको? मैडम ने, आपने खुद नहीं सुना है, आप जैसा सारे पत्रकार लोग थे, सारे में जनसुनवाई में देने आया था आवेदन, स्पष्ट उन्होंने बोल दिया कि भाई हम आवेदन नहीं दे, आपका आपसी लड़ाई है, थाने से संबंधित है। थाने पे जब जाता हूँ तो थाने वाले बोलते हैं कि राजस्व से संबंधित है। मैं लगातार 8-15 रोज़ों से तहसीलदार साहब, एसडीएम महोदय, अपने कलेक्टर महोदय से भी कम से कम नहीं का 8-10 बार फ़ोन लगा। आपका क्षेत्र कौन सा होता है? मेरा क्षेत्र रायपुरिया। एसडीएम साहब, अपने जो एसडीएम सर हैं, हाँ, आप उनसे मुलाकात की? आपने उनसे मुलाकात करी थी मैंने जी। तो सबके ना भाई विधिवत में खेत पे जाओ, तो भाई विधिवत मेरे को कैसे जाना, विधिवत किस प्रकार जाना है? आपको और कोई आदेश होता है? भाई मेरे पास रजिस्ट्री है, नामांतरण है, खाता खसरा नकल है, पावती है। दूसरा, जिस दिनांक से हमने फसल ली थी उस दिनांक से लगत फसल बोने का प्लस पक के तैयार होने का, उसके बाद हमें पक के प्राप्त करो, उसके सारी वीडियो मेरे पास है। मैंने वो वीडियो एसपी साहब को भी सेंड करी, कलेक्टर महोदय को भी सेंड करी, अपने संबंधित तहसीलदार साहब को भी सेंड करी, अपने एसडीएम साहब को भी सेंड करी मैंने सारे वीडियो। तो अब आप ये, अगर आपकी यहाँ पे ये सुन रहे हैं, हमेशा जब फसल बोता हूँ तब भी आवेदन देता हूँ, तब फसल काट के लेता हूँ तब भी आवेदन देता हूँ। उसके बाद भी कह रहे हैं कि तुम्हारे पास विधिवत कार्रवाई नहीं है। और ये फसल जिसके पास जो ज़मीन हथियाने का प्रयास कर रहा, राजाराम और उसके पत्नी हो रही है, उसके साला हो रही है। आज भी कल रात में मेरी खेत की फसल उन्होंने चोरी छुपे काट ली, राजाराम और उसके परिवार वालों ने जी, है ना। और जब मैंने बोला तो वो जो फसल थी वो राजाराम को दे दी। नहीं तो अब आप क्या चाहते हैं? आप इस पे कार्रवाई क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि भाई मेरी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, हमें दी जाए। हमारे पास तो है ही ऑलरेडी, पर हमको जब जहाँ जाता हूँ वो झगड़ा करता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है ना। तो आपके जो जितनी भी कार्रवाई करी है उसकी सबकी रिकॉर्ड कॉपी है आपके पास? हाँ, मेरे पास सारी रिकॉर्ड कॉपी है। ठीक है। रही बात दूसरी कि राजाराम ने उसकी माँ के साथ भी पहले मारपीट कर चुका है, वो उसके भाई को भी मार चुका है वो जी, भाई के साथ। अब जैसे अभी आपको, जैसे मैडम ने कोर्ट का बोला है, तो आप कोर्ट में जाके क्या आपत्ति दर्ज कराएंगे? अब भाई मैं वरिष्ठ कार्य को अवगत करूँगा। भाई मैं तो अपने हक के लिए लड़ूंगा ना, मैं कोई गलत थोड़ा ना। अच्छा, मुझे न्याय वहाँ चाहिए कि जिसकी ज़मीन नहीं है ना, वो फसल लेने के लिए उसको फसल दे रहे हैं। आज रात में तहसीलदार अपने पटवारी साहब ने एक पंचनामा बनाया, वहाँ पे पुलिस फोर्स पूरा गया था, पुलिस का सहयोग भी मिल रहा है, पुलिस पेटलाद पुलिस का सहयोग भी मुझे प्राप्त हो रहा है ना। पर बेचारे वो भी क्या कर रहे हैं, वो राजस्व का मामला है ना। उन्होंने अपना पूरा विधिवत मेरे को सहयोग दे रहे है ना। और तहसीलदार साहब के मौखिक आदेश से पटवारी साहब ने सुपुर्दगी दे दी उसके भाई साहब को, अपने जो राजाराम है उसको बिना आधार के उसको ज़मीन अपने फसल उसको सुपुर्द कर दी, मेरी फसल उसको दे दी, जबकि ज़मीन का कोई सुपुर्दगी दे ही नहीं रहे। उनका कहना कोई विधिवत जाओ। चलो ठीक है, तो अब आप अपने जो भी है डॉक्यूमेंट लेके अब कोर्ट जाएंगे? हाँ, देखता हूँ जो मुझे न्याय मिला। मैंने CM हेल्पलाइन में भी शिकायत डाल रखी है।
अब देखो, और आपके सामने देखा कलेक्टर महोदय ने किस प्रकार का व्यवहार मेरे साथ करा है, वो तो आपको सामने दिख रहा है ठीक है कि मैं तो आवेदन लूँगा नहीं लूँगा, ये अब आप देखिए, हम आवेदन तो हम आपके सिरा ये कर देंगे, एसडीएम साहब कर रहे हैं जो भी है। एसडीएम साहब के पास जाके एफआईआर हुई क्या आपके लिए? नहीं, कोई कुछ नहीं, इस संबंध में कोई एफआईआर नहीं है। ठीक है।